गुड मॉर्निंग, मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार भजन संगीता के साथ आपके सामने आया हूं। और आज के विचार के लिए आज हम देखेंगे भजन संगीता 5। और ये भजन संगीता 5 परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन संगीता है। और ये भजन संगीता हम जब देखते हैं तो ये भजन संगीता परमेश्वर के लिए प्रार्थना का भेंट है। परमेश्वर के सामने आकर एक सवेरे का प्रार्थना करके हम सोच सकते हैं। और ये जो भजन संगीता में ये सब्जेक्ट है, विषय है कि एक जो परेशान में पड़ा हुआ व्यक्ति, जंजाल में पड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपने जंजालों से, किस प्रकार अपने परेशानियों से मुक्ति मिलता है। और उस मुक्ति मिलने के बाद वो ना केवल मुक्ति मिलता है बल्कि वो मुक्ति मिलने के बाद परमेश्वर का कैसे सेवा कर सकता है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। और ये भजन संगीता 1 से लेकर के हम जब 12 वचन तक देखते हैं तो यहाँ हम 4 भाग में इसको भाग कर सकते हैं। पहले जो भाग है 1 से लेकर के 3 का वचन हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद ने किस प्रकार परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने अपना सारे समस्याओं को, सारे तकलीफ़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे चीज़ों किस तरह से रखता है, ये सारे चीज़ें दिया है। और 4 से लेकर के जब आप 8 तक बढ़ते हैं तो इसमें दुष्ट और पापी के बीच में, दुष्ट और पापी जो है और धर्मी के बीच में जो अंतर है, इसको हम देख सकते हैं। और जो 9 और 10 जो वचन है इसमें हम देखते हैं 9th और 10th वर्ष में ये जो दुष्ट लोग है किस प्रकार उसका वर्णन है, किस प्रकार का क्वालिटीज इसमें है और उसका जो डेस्टिनी किस प्रकार होगा, ये सारे के सारे यहाँ लिखा हुआ है। और 11 और 12 वचन में देखते हैं कि जो धर्मी लोग है, वो धर्मी लोग किस प्रकार उसका क्वालिटी का भागीदारी है और उसका जो डेस्टिनी क्या होगा, इसके बारे में लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार लिखते हैं कि पहले आयत में लिखा है, यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर को दाऊद ने पुकार रहा है कि मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारो, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके वचन को सुने, इसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और दूसरे आयत में देखते हैं कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यहोवा, मैं तुम ही से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझ पर ध्यान दीजिए। और ये यहोवा, भोर की वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। ये सवेरे की प्रार्थना है। सुबह सुबह उठकर किस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, ये हम देखते हैं। मेरे प्यारो, सवेरे के समय में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। दाऊद एक उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। अगर हम सवेरे प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, तो ये हमारे लिए एक सीख की बात है कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि लिखा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा और भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को प्रभु सुनते हैं करके हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों, जो बाइबल के जो वीर है, उन लोगों ने सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। और यीशु मसीह के बारे में भी हम जानते हैं कि सवेरे उठकर वो प्रार्थना करते थे। मेरे प्यारो, आज हम भी सवेरे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। हम जितना सवेरे उठें उतना सवेरे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। तो ये हुआ, परमेश्वर के सामने उठ के हम परमेश्वर के सामने अपना समस्या को बताना चाहिए सुबह उठकर। और दूसरे जो भाग में हम देखते हैं, यह लिखा है 4 से लेकर के 8 वचन, तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर किस प्रकार अंतर करता है, मतलब दुष्ट और धर्मी के बीच में क्या अंतर है। हम देखते हैं दुष्ट लोग क्या करता है, जो बुराई करता है, जो घमंडी होता है,
जो अनर्थकारी हैं, ये सारी जो चीज़ें जो जिस व्यक्ति के पास है, जो छल होता है, जो हत्यारे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग क्या है, दुष्ट लोग हैं। और यहाँ दाऊद इस प्रकार वर्णना कर रहा है कि ये जो इस प्रकार का क्वालिटीज़ के धनी, ये जो बुरी आदत की धनी लोग, परमेश्वर उनको प्रसन्न नहीं रहता। लिखा है, तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। मेरे प्यारों, अगर हमारे ज़िंदगी में इस प्रकार का क्वालिटीज़ है, इस प्रकार के बुरी आदत है, तो हमको छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे ज़िंदगी में दुष्टता है, घमंड है, अनर्थकारी या फिर घृणा है, और कोई हत्यारा या छली मनुष्य है, तो हमको इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर इसमें प्रसन्न नहीं रहता। मेरे प्यारों, हम इसको ध्यान रखना चाहिए। हमारे ज़िंदगी अगर कुछ भी इस प्रकार का बुरी आदत में डूबा हुआ है, तो तुरंत हम उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ मेरे प्यारों, और हम परमेश्वर के लिए एक धर्मी जन बनना चाहिए। अधर्मी जन क्या है? ये तो दुष्ट जन हो गया। धर्मी जन लिखा है, धर्मी जन जो है, देखो 7वें वचन में लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं और पवित्र मंदिर की ओर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, ये जो क्वालिटीज़ है वो धर्मी लोगों का क्वालिटीज़ है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का भय करने वाले, भय मानने वाले लोग ये हर समय क्या करते हैं, जब भी पवित्र मंदिर में जाते हैं या फिर कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्रार्थना करने के लिए, ये लोग परमेश्वर को भय मानने वाले लोग होना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। क्योंकि लिखा है, कांपते हुए और भय के साथ हम परमेश्वर के सामने आना चाहिए। हम जब भी परमेश्वर के साथ आएँ, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखते हुए माफ़ी मांगे और उसके बाद हम दंडवत करें। मेरे प्यारों, आइए हम क्या करें, परमेश्वर के सामने हम इस प्रकार का क्वालिटीज़ अपने आप में रखें। और जो 9th और 10th जो वचन है इसमें लिखा है, ये जो है दुष्ट लोगों का जो डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका डेस्टिनी क्या है, इसके बारे में दिखा है कि क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। दुष्ट जो है, तो जो दुष्ट है, जो अधर्मी है, उनके मन में, उसके मुंह में कभी सच्चाई नहीं होती। उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। मेरे प्यारों, इस प्रकार का क्वालिटीज़ दुष्ट में होता है। और अगर दुष्ट इस प्रकार का क्वालिटीज़ होता है, तो उसका डेस्टिनी के बारे में भी बताया गया है। अगर परमेश्वर हमको देखता है कि इस प्रकार क्वालिटीज़ है हम में, तो हमको दोषी ठहरा कर क्या करेगा, हम निश्चित रूप से हम आशीष का भागीदारी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि उन्होंने, देखो लिखा है, उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर हो सकता है हमें बाहर निकाल दे। मेरे प्यारों, हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करने वाले लोग अगर हैं, तो इस प्रकार का दुष्टता से अपने आप से हम उससे बचें और क्या करें, अपना जो डेस्टिनी है, दुष्ट क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं पहली जो चैप्टर है भजन संहिता, उसका लास्ट में लिखा है, दुष्ट क्या करेगा, वो बिल्कुल भूसी के समान उड़ जाएगा। मेरे प्यारों, हम भी भूसी के समान उड़ जाएंगे अगर हम दुष्टता हमारे अंदर है, दुष्ट बातें हमारे अंदर है, गंदी बातें अगर अंदर है, अपवित्रता की बातें अगर अंदर है। मेरे प्यारों, इस प्रकार हमारा डेस्टिनी होगा। लेकिन धर्मी के बारे में परमेश्वर का दास इस प्रकार लिख रहा है, ये 11 वचन में, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे। जो तुझ पर भरोसा करने वाले हैं, जो पवित्र जिंदगी बिताने वाले हैं, जो तेरे नाम की प्रेमी है, जो धर्मी है, वो सारे के सारे क्या है, धर्मी लोगों का क्वालिटीज़ है। इस प्रकार धर्मी लोग है, धर्मी लोग हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले, परमेश्वर के खोज करने वाले, परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर से आनंद रखने वाले। मेरे प्यारों, इस प्रकार का क्वालिटीज़ धर्मी के जीवन के अंदर है। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्या हमारे ज़िंदगी में इस प्रकार का क्वालिटीज़ है? क्या हम परमेश्वर के खोज करने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं?
क्या हम परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं? अगर नहीं है मेरे प्यारों, तो आज से अपनी ज़िंदगी को बदलने का टाइम है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला होना चाहिए, हम परमेश्वर से प्यार करने वाला होना चाहिए। और ये लिखा है, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, और हम परमेश्वर का नाम को महिमा करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के उपकार को याद करके उसका नाम को ऊंचा करने वाला होना चाहिए। ये जो सारे चीज़ें हैं, ये धर्मी लोगों का क्वालिटीज़ है। और हम बेटे और बेटियां होने के नाते हम इस प्रकार का क्वालिटीज़ का धनी बने, इस प्रकार का क्वालिटीज़ का हम अधिकारी बने, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो डेस्टिनी क्या होगा, हमारा डेस्टिनी यही होगा कि परमेश्वर उसको आशीष देगा। 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तेरे पर भरोसा रखते हैं, जो जो तेरे नाम का ऊंचा करते हैं। उसको वचन लिखा है कि तू धर्मी को आशीष देगा, उसको तू आशीष देगा। हम अगर परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरते हैं, हम अगर उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें आशीष देगा। तू उसको अपने अनुग्रही रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारो, उसका अनुग्रह कभी हम पर कभी ना होगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हर समय हमारा ज़िंदगी भर हमारे चारों ओर घेरा करेगा। कितना अच्छी बात है मेरे प्यारो, हमारा डेस्टिनी इस प्रकार होगा। ज़िंदगी भर परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल में हम रहेंगे, ज़िंदगी भर परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर बनाए रहेगा, कोई हानि हमारे पास छू ना सकेगा। जिस तरह से लिखा है भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे दाएं ओर और बाएं ओर 1000 और 10,000 लोग गिर पड़ेंगे, तेरे सामने महामारी तो आ तो जाएंगे, लेकिन तुझ पर कोई प्रबल ना हो पाएगा। मेरे प्यारो, अगर हम धर्मी जन ठहराएंगे तो परमेश्वर का घेरा, परमेश्वर का आशीर्वाद का घेरा, परमेश्वर का अनुग्रह का घेरा हमारे चारों ओर रहेगा, और हम एक अच्छा सा ज़िंदगी बिता सकते हैं। मेरे प्यारो, आइए हम अपने आप को समर्पित करें। हम अपने आप को क्वेश्चन करते हुए हम ये पूछें, क्या मैं दुष्ट हूँ या फिर धर्मी हूँ? क्या मेरे पास दुष्ट का क्वालिटीज़ है या धर्मियों का क्वालिटीज़ है? अगर दुष्ट का क्वालिटीज़ है तो आज हम उसको त्याग करके हम परमेश्वर का जो धर्मी का क्वालिटीज़ है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर का गुण ऊंचा करने वाला, गुणानुवाद करने वाला, ये जो सारे चीज़ें हमारे ज़िंदगी में हो, ताकि क्या हो, हम धर्मी ठहरें। और धर्मी अगर ठहरते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर का अनुग्रह का घेरा, परमेश्वर का दया का घेरा, परमेश्वर का आशीष का घेरा हमारे चारों ओर रहेगा। और अगर हमारे पास परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह और प्रेम रहता है मेरे प्यारों, हम दिग्विजय हो जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आशीषित हो जाएंगे। बंजर भूमि में जाएं तो भी वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज़र हो जाएगा। मेरे प्यारों, आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, और जिस प्रकार परमेश्वर का महान दास दाऊद ने इस प्रकार लिखा है, उसी वचन को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें और परमेश्वर का महिमा करें। थैंक यू। may God bless you।